नमस्कार। आइए आज हम ये आसान सा सुंदर सा डिज़ाइन जेंट्स मफलर में बहुत ही अच्छा लगेगा, लेडीज़ मफलर में भी आप डाल सकते हैं। दोनों तरफ से एक जैसा है, बनाने में आसान है। 10 लाइन का डिज़ाइन है, घबराइए नहीं। 10 लाइन आसान वाली हैं जो कोई मुश्किल वाली नहीं है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है, फिर यहाँ 10 लाइन है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 10 लाइन का डिज़ाइन है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और खूब अच्छा लग रहा है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप डाल सकते हैं, अगर आप बिगनर नहीं हैं तो जेंट्स के लिए आप सुंदर सा मफलर बना सकते हैं। इसमें हमने 8 के गुणा से फंदे लिए हैं जमा 4। ये देखिए 4 फंदों का ही हमने साइड का बॉर्डर लिया है जो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना गया है। और तो ये 8 8 8 करके हम आए, आखिरी में 4 और हैं, 52 स्टिचेस हमने लिए हैं जो मफलर के लिए ठीक है। ये 52 फंदे लेने से लगभग 9 इंच के करीब इसकी चौड़ाई आ रही है, जो एक मफलर के लिए ठीक है। पहनने पर थोड़ा सा छोटा ही पतला ही हो जाता है। तो हम जब बुनाई शुरू करते हैं, हमेशा की तरह ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर हम ये दोहरी ऊन लेकर, डबल ऊन लेकर और डबल सिलाई पर फंदे डालें तो वो ठीक आती है किनारी। अगर आपका हाथ बहुत लूज़ है तो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं तो जैसे 9 नंबर या 8 नंबर पर बुना जाएगा ये ऊन के हिसाब से। तो इस तरह से ये हम फंदे डालते हैं डबल ऊन से डबल सिलाई पर। तो जैसे हमको 8 के गुणा से जमा 4 फंदों की ज़रूरत है, तो आप जितना भी चौड़ा बनाना चाहते हैं आप उतने फंदे डालिए। फंदे पड़ गए, उसके बाद हम ये गांठ लगा देते हैं जिससे पहला फंदा लूज ना हो, और फिर हम एक सिलाई निकाल लेते हैं और फिर हम अपनी बुनाई शुरू करते हैं। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये हम फंदे डालकर तैयार हैं और अब हमको जो 10 सिलाइयों का डिज़ाइन मैंने आपको बताया बुनना है वो अब हम शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारा बॉक्स है ये 4 स्टिचेस का है। आप इसको 3 स्टिचेस 3 फंदों का भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बदलना तो बहुत आसान होता है, आप थोड़ा सा जैसे भी चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें फेरबदल करें। फेरबदल करने से अच्छा रहता है। तो अब हम आ गए रो 1। डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई है, हमको पूरी सीधी बुननी है। तो ये पूरी सीधी सिलाई इस तरह से बुनी जाती है। इस पूरी सीधे बुनकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। पहली सिलाई हमारी पूरी होने को आ गई। दूसरी सिलाई भी हमारी पूरी सीधी बुनी जानी है। तो इस सिलाई को बुनकर फिर हम मिलते हैं। दूसरी सिलाई हमारी पूरी होने को आई। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक आपको सेफ्टी पिन लगानी है, या जैसे मेरी तो यहाँ पर ऊन का निशान है कि इधर से हमने बुनाई शुरू करी है, ये हमको याद रहना है। तो दूसरी सिलाई हमारी पूरी हो गई। तीसरी सिलाई पर हम आ गए हैं, ये भी 3rd रो। तीसरी सिलाई भी हमारी पूरी सीधी बुनी जाएगी। तो इसको मिलती हूँ मैं पूरा करके। तीसरी सिलाई के हम लास्ट में आ गए। 3rd रो हमारी ख़त्म होने वाली है। अब हम आ गए 4th रो, चौथी सिलाई, ये भी हमारी पूरी सीधी बुनी जानी है। तो 1 2 3 4 रोज़ जो हैं ये हमारी सीधी सीधी बुनने वाली हैं। मिलती हूँ मैं फिर इसको बुनकर। 4th रो, चौथी सिलाई हम लास्ट में आ गए, ख़त्म होने को है। अब ये 4 सिलाइयाँ तो सीधी सीधी हो गई। अब हमको जो ये बुनना है तो ये समझिए ये क्या बुनना है। पहले 4 फंदे जो हैं हमारे, ये बॉर्डर वाले, साइड के बॉर्डर वाले, ये सीधे बुने जाएंगे दोनों तरफ से। अब 4 फंदों के बाद जो अगले 4 फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4, और उसके बाद अगले 4 फंदों को, अगले 4 स्टिचेस को उल्टा बुनना है। 1 2 3 4। तो यही हमको दोहराना है। 1 2 3 4 सीधे हो गए, और 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे, ये बुनते हुए मैं लास्ट में जाकर फिर मिलती हूँ आपको। ये हम सीधा उल्टे बुनते हुए आ रहे हैं। ये 4 फंदे हमारे उल्टे वाले हैं। अब इसके बाद ये हमारे 4 फंदे सीधे वाले हैं। ये तो हमारे डिज़ाइन के 4 उल्टे 4 सीधे हैं, 1 2 3 और 4। और ये हमारे साइड के बॉर्डर वाले 4 फंदे सीधे हैं, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से जब इस तरह के डिज़ाइन पढ़ते हैं ना, तो एक बात ये देखनी होती है, अच्छा रहता है, आप चाहें तो ना फॉलो करें इस बात को, ना माने कि जैसे ये शुरुआत में राइट साइड सीधी तरफ ये सीधे फंदे का खाना है और उल्टी साइड उल्टी तरफ भी सीधे फंदे का खाना है। तो डिज़ाइन में एक जैसापन रहता है। तो ये हम यहाँ तक हमने बुना। अब जो छठी सिलाई है, 6th रो है, उसको हम बुनेंगे। तो देखिए जैसे मैंने उधर दिखाया था आपको, यहाँ पर ये हमारा ये वाला खाना उल्टा जैसा है और इस साइड में भी ये हमारा खाना उल्टा जैसा है। तो ये समानता के लिए हम ऐसे करते हैं। छठी सिलाई 6th रो, साइड बॉर्डर के 4 फंदे हम सीधे बुन रहे हैं, और उसके बाद ये अगले 4 फंदों को उल्टा बुनना है। 1 2 3 4, फिर 4 फंदों को सीधा बुनना है। तो इसी तरह से ये मैं बुनकर आखिरी में मिलती हूँ आपको। 4 यहाँ पर जो हमने शुरू करा
4 फंदे सीधे बॉर्डर के, उसके बाद 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे 4 सीधे बुनते हुए हम लास्ट में आए। और क्योंकि ये हमारे साइड बॉर्डर के अलावा बीच के जो है मल्टीपल ऑफ 8, 8 के गुणा से जमा 4 है, तो 8 में तो हमारा ये दोहराना होता है। आखिरी 4 फंदे जो हैं ये हमारे उल्टे वाले हैं। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन है। अब उसके बाद ये जो हमारे साइड के बॉर्डर के हैं ये 4 फंदे सीधे। तो जैसे हमने 5वीं और 6ठी, 5th और 6th रो जैसे बुनी है, वैसे ही हमारी 7, 8 बुनी जाएगी, मतलब सेम टू सेम है। और वैसे ही फिर 9 और 10। तो ये यहाँ से हम 4 फंदे सीधे, या हम ऐसा कह सकते हैं जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन लीजिए। तो ये 6 लाइनों का हमारा बॉक्स है जो ये स्क्वायर हमने बनाया है। तो इस तरह से ये 7वीं सलाई 7th रो में बुन रही हूँ। जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनना है। आखिरी में 4 फंदे हमारे सीधे हैं डिज़ाइन के, और ये हमारा बॉर्डर जो है ये है सीधे का। ये हमारी हो गई 7th रो, 7वीं सलाई। 8वीं 8th रो, ये 4 फंदे सीधे, उसके बाद जो जैसा दिखाई दे रहा है 4 फंदे उल्टे और फिर 4 फंदे सीधे, 4 उल्टे का हम आगे बुनाई अपनी जारी रखेंगे। 8वीं सलाई के हम लास्ट में आए। ये हमारे 4 फंदे उल्टे और बॉर्डर के 4 फंदे सीधे। 8 सलाइयाँ हमारी हो गई हैं और बस हमको 9 और 10 2 सलाइयाँ और बुननी हैं। तब हमारा ये जो हमारा चौकोर बॉक्स है ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो 9वीं सलाई 9th रो, 4 फंदे साइड बॉर्डर के सीधे। अब उसके बाद जो जैसा दिखाई दे रहा है 4 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। तो 9वीं सलाई पूरी करके फिर मिलती हूँ मैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक मेरा तो ये निशान है, ये निशान लगाइए, यहाँ पर सेफ्टी पिन लटकाइए। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इधर से हमको, जब हम यहाँ पर आएंगे, ये वाली जो हम 4 सलाइयाँ बुनेंगे, तो जब हम इधर होंगे तब हमको वो बुननी है 4 सलाइयाँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसी से भूल हो जाती है, डिज़ाइन बिगड़ जाता है हमारा। 9वीं सलाई के लास्ट में है, आखिरी बार 4 सीधे बुने और ये साइड पट्टी के 4 फंदे सीधे। बस अभी हमारी आखिरी 10वीं सलाई है जो हमको बुननी है। जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनना है, फिर भी मैं बुनकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो उल्टे दिख रहे हैं यहाँ उल्टे से शुरू होंगे, साइड के बाद 4 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। ये पूरा करके फिर मैं मिलती हूँ आपको। तो लीजिए, हम आ गए आखिरी में अपनी 10वीं सलाई के। बस अब इसके बाद ये जो हमारी थी शुरुआत, जहाँ से हमने करी थी 4 सीधी सलाइयाँ, उसी से हमारा आगे का डिज़ाइन बनेगा। ये डिज़ाइन जो है सलाई आप ढंग से एडजस्ट करिएगा, टाइट करने से ये थोड़ा ऐसे सिकुड़ ना जाए। तो मैंने यहाँ पर 8 नंबर से बुना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और मफलर बुनना है तो ज़रूर ट्राई करें, जेंट्स मफलर में भी बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। बुनाई और क्रोशिया के बेहतरीन ट्यूटोरियल्स का कलेक्शन है, आप भी देखें और मित्रों के साथ शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।